रात के 11 बजे अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो फिर वो आपसे सिर्फ दोस्ती नहीं रखना चाहता है, उससे आगे भी बढ़ना चाहता है। अब मैं आप लड़कियों को 5 टिप्स बताऊंगा जिससे वो सावधान रहें, उस तरीके से लड़कों से बचें। पहली, लड़कियों को किस चीज़ से बचना चाहिए? सबसे पहले फालतू तारीफों से आप बचें। जो लड़के ये बोलते हैं आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप कितना प्यारा हंसती हो, तो इन चीज़ों से आप बचती रहें। दूसरी चीज़, रात को अगर 11 बजे कोई आपसे चैट करना चाहता है तो फिर आप समझ जाइए कि वो सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहना चाहता है, उसके आगे भी जाएगा। तीसरी चीज़, इमोशनल ट्रैपिंग। तुमसे बात नहीं हुई, आज के दिन बहुत खराब गया है, मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, स्टडी में मन नहीं लग रहा है। बहुत बड़ा ये ट्रैप है, इससे बचा जाए। दूसरी टिप, किस टाइप के लड़कों से लड़कियों को बचना चाहिए? वो जो हर लड़की की स्टोरी पर रिएक्ट दे रहा है, कभी दिल भेज रहा है, कभी लाइक कर रहा है, कभी अलग टाइप के टेंशन, मतलब अलग अलग टाइप के। दूसरा, और सबसे ज्यादा वो लड़का जिसको आप बोल रही हो कि नहीं मुझे तुझसे तेरे से फ्रेंडशिप भी नहीं करनी है और कोई रिश्ता भी नहीं करना है, रिलेशनशिप में नहीं आना है। वो लड़के जो नो को मजाक ले जाते हैं कि आप हंस के आपने बोला कि नहीं यार मुझे ये नहीं, मुझे बस इतना ही ठीक है, मुझे इससे आगे नहीं जाना, वो उसको मजाक में ले जाते हैं। इन लड़कों से बचना चाहिए क्योंकि वो आगे चल के बदनामी करते हैं, ये बंदी मेरी है, ये गर्लफ्रेंड मेरी है, या फिर कोई भी अलग तरीके की चीजें। और लड़के जो बार बार बोलते हैं हम तो बस दोस्त हैं, और फिर दूसरों को तुम्हारा नाम देकर अपनी मर्दानगी बढ़ाते हैं, उनसे सावधान रहो। तीसरा, लड़कों की कौन सी एक्टिविटी से लड़कियों को दूर रहें? जब कोई तुम्हारी पर्सनल फोटो मांगता है, तुम पे ही ट्रस्टेड है। जब कोई कहता है फोन पे बात करो, पेरेंट्स को मत बताना, या फिर वीडियो कॉल पे बस तुमको देखना है, कुछ नहीं करूँगा, यही शुरू से स्टार्ट होता है। ब्लैकमेलिंग का पहला स्टेप यही है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर 1000 लड़कियों को हाय भेजना, उनकी कई लड़कियों की स्टोरी पब्लिश होती है कि कोई भी देख सकता है, उनकी स्टोरी में कहना वाह सो क्यूट, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये सब चीज़ों से बचें अगर आप सोशल मीडिया चलाती हैं। और चौथा, लड़के कैसे धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसाते हैं। पहले वो तुम्हें खास फील कराते हैं, तो ये मतलब कि तुम्हारे से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो इन चीज़ों से आप बचते रहें। फिर तुम्हें सबसे अलग सबसे प्यारी बातें बताएंगे, तुम्हें सबसे प्यारा बताएंगे, अब तुम ही हो बस। तो इन चीज़ों से बचें। फिर तुम्हारी हर बात पे ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे तुम्हारा पति से झगड़ा हुआ हो या बॉयफ्रेंड से या घर में, तो हर चीज़ में ऑप्शन देते हैं और फिर कहते हैं तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अगर मैं तुम्हें हर कोई चीज़ की सलाह नहीं दूंगा तो कौन देगा। लेकिन जब तुम सीरियस हो जाओ, फिर वो कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता है, या मैं तो कभी कमिटेड के मूड में भी नहीं था, क्योंकि तुम उसे वो टाइम दे देती हो, हर चीज़ दे देती हो। फिर वो कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता यार, मैं काम में रहता हूँ। और फिर वही लड़का, तुम याद करती हो कि एक टाइम पर यही लड़का कहता था अरे तुम फोन करो अभी उठाऊंगा मैं। तो भाई इन चीज़ों से दूर ही रहना, ये लड़के चूतिया काट देते हैं। और आखिर में ब्लेम भी तुम्हें ही करते हैं कि तुम क्यों आई थी मेरे पास, और जबकि हर चीज लड़के ही स्टार्टिंग करते हैं। जब तुम पागल हो जाते हो ना किसी के लिए, तभी वो तुम्हें ये सब बकवास करते हैं, उससे पहले वो नहीं करते हैं, पहले पहले तुम्हारे पीछे भागते हैं। 5वां पॉइंट, खुद एक कंप्लीट इंसान हो, किसी की फीलिंग के नाम पर अपने लिमिट्स को मत क्रॉस करो। और याद रखना, जो लड़का तुम्हें सच में प्यार करता है वो तुम्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देगा। अब मेरी बात सुनो, अभी तो होगी मेरी स्क्रिप्ट कंप्लीट। जो लड़का तुम्हारे कपड़े उतारे ना, वो तुम्हें प्यार ही नहीं करता। हाँ, रिलेशन में ये सब जरूरी होता है, पर रिलेशन में ये सब ना शादी के बाद भी जरूरी होता है, जरूरी नहीं कि तुम पहले ही कर लो। तो इन चीजों का ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा हूं पर चलो सुन लो, कि कुछ लड़के ये कहते हैं
कि तुम्हारे लिए वो पार्ट जरूरी है फिर मैं जरूरी हूं। अगर तुम्हारी उम्र इस साल 15 साल के आसपास है तो तुम्हारे आगे की लाइफ में ये चीज काम की आएगी, और तब तक तुम बहुत सारे केस भी देख लोगी कि वही चीज हाँ इम्पोर्टेंट है भाई, तू इम्पोर्टेंट नहीं है। तू प्यार करता है तो प्यार करना, ये सब चीज क्या है, इन सब चीज से दूर रहना तो फायदे में रहोगी। कोई फोटो मत क्लिक करवाना। अगर तुम उसके उसके चक्कर में बिल्कुल पागल कुछ भी हो चुकी हो तो अपने घर से कदम मत रखना। अकेले किसी से मिलने के लिए बंद कमरे में मिलने की जरूरत नहीं है किसी से। अपना ध्यान रखो, नहीं तो ब्लैकमेल के ट्रैप में फंस जाओगी तो तबाह हो जाओगी। शरीर से तो तबाह हो ही जाओगी, उनके दोस्त भी तुम्हें यूज कर सकते हैं और घर से तुम्हें बचने के लिए पैसे भी देने पड़ सकते हैं। सॉरी जो भी कुछ गलत बोला हो तो।